नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ सुमित कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएल हिंदी नॉलेज। प्यारे साथियों, आज का विषय इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ से हर कंपटीशन एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न इतने ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में आप क्लियर कर लेंगे कि सघोष वर्ण कौन से होते हैं और अघोष वर्ण कौन से होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी प्रकार का प्रश्न है तो ज़रूर करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से 100% प्रश्न बनते हैं और आज इस वीडियो को आपने देख लिया तो वादा करते हैं कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी व्यंजनों के वर्गीकरण की तरफ हम जाते हैं तो ये किस प्रकार से जो है कैटेगरी होती है। जैसे आपने स्वर पढ़े होंगे तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्लिंग स्वर पढ़े हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ व्यंजनों की बात आती है। तो ये व्यंजन के वर्गीकरण में होता है कि एक घोषत्व के आधार पर पूछा जाता है कि घोषत्व के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो एक सघोष व्यंजन होते हैं और अघोष व्यंजन होते हैं, जिनमें स्वर भी आ जाता है और इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो कन्फ्यूजन क्या होती है आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे दिया है, पहला घोषत्व के आधार पर व्यंजन जो है सघोष और सघोष को घोष कहते हैं। पहले बहुत से विद्यार्थी इस शब्द में कन्फ्यूज आते हैं कि कहीं घोष दिया है तो उसको सघोष कहते हैं। घोष लिखा हो या सघोष लिखा हो एक ही बात होती है, इसमें कन्फ्यूजन हमें नहीं होना है। तो यहाँ दिया है सघोष या सघोष व्यंजन, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यारा लावा, यानी जो वर्ग होते हैं आपके का खा गा घा, उसका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष कहलाता है। सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यारा लावा, जो अंत्यस्थ वर्ण कहलाते हैं। ये जो यारा लावा है ये आपके अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, ये आप जानते हैं। तो जो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं ये भी आपके किस में आते हैं? सघोष में। दूसरा आपका है कि अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन वो होते हैं कि हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। किस प्रकार से यहाँ देखो दिया हुआ, इतनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया हुआ। इस डायग्राम को आप अपने दिमाग में बसा लीजिए, बिठा लीजिए, कभी आप भूल ही नहीं सकते। एग्जामिनर कैसे भी आपसे पूछते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहला आपका है कि का खा गा घा णा, ये जानते हैं सब, ये स्पर्श वर्ण होते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपके ये 25 वर्ण होते हैं और ये स्पर्श वर्ण भी कहलाते हैं। कभी पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं तो का से लेकर माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जो पहली पंक्ति है यानी का और खा, तो पहले का और खा, ये जो दो पंक्ति है इसे याद रखिए, यानी का वर्ग, ये आपका का वर्ग है, याद रखना ये का वर्ग है आपका। और इसके बाद में चा वर्ग, इसको बोलते हैं हम चा वर्ग, यानी जो वर्णमाला होती है उसके पहले अक्षर के नाम से हम वर्ग जानते हैं, पहले अक्षर के वर्ण के नाम से हम वर्ग जानते हैं। तो जो का और खा जो दो शब्द हैं अघोष हैं, अघोष कहलाते हैं। याद रखना, आपको क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है कि सघोष क्या कहलाते हैं। तो पहला और दूसरा ये सघोष कहलाएंगे, तीसरा और चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष कहलाते हैं। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, याद रखना। अब देखो इसको सरल तरीका क्या है याद रखने का। ऐसे आप अपने दिमाग में एक वर्णमाला बना लीजिए। आप एक कॉपी निकालिए और एक पेज में इनको आप बना सकते हैं। इस डायग्राम को सीधा आप लिख सकते हैं। तो जो पहला वर्ग यानी जो वर्ग होते हैं उनका पहला और दूसरा अक्षर यानी का और खा, इसमें जो भी आते हैं वो सब आपके अघोष कहलाते हैं। पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो है वो आपका अघोष कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो आपका सघोष कहलाएगा। महत्वपूर्ण बात है कि तीसरा, चौथा, पांचवा और उसके साथ साथ जो अंत्यस्थ वर्ण होते हैं ये भी आपके सघोष कहलाते हैं। और हा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि भूल ही जाते हैं। ये जो है हा, ये सघोष में आता है, जबकि इसके तीनों वर्ण जो है यहाँ पे वो अघोष में आ जाते हैं, क्योंकि इनको क्या हम बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ये आपका है ये सा और सा और हा, ये आपके ऊष्म वर्ण में आते हैं। किस में आते हैं? ये आपके ऊष्म वर्ण कहलाए जाते हैं। तो ये कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं कि सारे ऊष्म वर्ण जो है सघोष है, नहीं। हा जो है वो आपका सघोष नहीं है। हा जो है हा सघोष है और बाकी ऊष्म वर्ण हैं वो अघोष कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण और है जो आप जान सकते हैं कि जो आपका स्वर जो होते हैं वो सारे के सारे स्वर जो हैं वो सघोष कहलाते हैं।
तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं और किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो ऐसी लगी जानकारी आप ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।